अब जो बिलिंग है वो आप जितना मर्जी सोलर लगा लेंगे आपको जीरो नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में नेट मीटरिंग का सिस्टम बंद कर दिया गया। देखें, आप एक सादा मीटर लगवाने के लिए वापडा के दफ्तर चले जाए ना, तो आप रिश्वत दिए बगैर मीटर नहीं लगवा सकते। वो लोग जो सोलर लगवा के वापडा की बिजली को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वापडा को बिजली दे रहे थे, अब उनको ये पता है कि वापडा को बेचने में हमें बेनिफिट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, हुकूमत ने बिलाखिर नेट मीटरिंग को खत्म कर दिया या बंद कर दिया है और नेट बिलिंग का आगाज कर दिया है। नेपरा का एक नया नोटिफिकेशन आया जिसके मुताबिक अब आइंदा 9 फरवरी के बाद नेट मीटरिंग का कोई सिस्टम नहीं होगा और नेट बिलिंग का एक नया सिस्टम आ गया है। और इस पुराने सिस्टम से कौन से लोग फायदा उठा रहे थे और ये नया नेट बिलिंग का सिस्टम है, इससे कौन से लोग मुस्तफिद होंगे, इसके बारे में हम जानेंगे इंजीनियर अली मुर्तजा गुरैया साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं सोलर के। असल देखा, सबसे पहले तो नेट मीटरिंग से कौन से लोग और किस तरह से मुस्तफिद हो रहे थे और गवर्नमेंट ने ये क्यों बंद कर दिया? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी का ऐलान किया, जो एसआरओ कल 9 फरवरी वाले दिन आपने सुना है कि वो आ गया है, वो उस एसआरओ के अंदर जो मेजर चेंजेस आए हैं, वो सबसे पहले ये किया है कि नेट मीटरिंग को उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है और उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया नेट बिलिंग के ऊपर। नेट बिलिंग और नेट मीटरिंग को समझने की जरूरत है कि नेट मीटरिंग क्या होती थी कि लेट से अगर आपने 1000 यूनिट वापडा से लिए हैं और 1000 यूनिट वापडा को दे दिए हैं, तो आपका जो फाइनल बिल आता था वो जीरो आता था। ठीक है, अब देखें, जिस बंदे ने अपने घर में सोलर अपनी इन्वेस्टमेंट से लगाया, तो वो ये हक रखता है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है सोलर का वो खुद ले। लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी जो पॉलिसी 2015-16 में लॉन्च की थी नेट मीटरिंग की, उसको फाइनली अब क्लोज कर दिया और उसको शिफ्ट कर दिया नेट बिलिंग में। नेट बिलिंग क्या है? बेसिकली नेट बिलिंग ये है कि जो आप एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं, यानी कि जो आप वापडा को देते हैं उसका रेट डिफरेंट है, जो आप वापडा से लेते हैं उसका रेट डिफरेंट है। मसलन उनका कुत्ता जो है वो टॉमी है और हमारा कुत्ता बुद्धा है। ठीक है, तो ये बताएगा कि जो नेट मीटरिंग में पहले जो रेट था वो क्या था, अब नेट बिलिंग में क्या, मतलब कि पहले यूनिट के बदले यूनिट होता था, जी, ऐसी है। अब यूनिट के बदले यूनिट नहीं होगा, आप गवर्नमेंट को यूनिट देंगे लेकिन वो आपको पैसों में काउंट अब करेंगे। बेसिकली देखें ना, अब इसका सादा सा फार्मूला ये है कि अगर लेट से अगर आप पहले जो यूनिट्स के साथ यूनिट एडजस्टमेंट करते थे, अगर आपने एक यूनिट दिया है तो आपको उसके बदले एक यूनिट मिल जाता था, और वो डेफिनेटली यूनिट 60 रुपये, 55, 60 रुपये डिफरेंट वेरिएशन के साथ चलता है। कमर्शियल का अलग है, रेजिडेंशियल का अलग है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का अलग है। तो अगर आपने एक यूनिट दिया, आपको एक यूनिट की एडजस्टमेंट मिल जाती थी, इससे ये होता था कि जो बिल है आपका जीरो हो जाता था। ठीक है, मतलब कि बिजली महंगी होगी सस्ती हो, फर्क नहीं पड़ता था। अब क्या उन्होंने फार्मूला निकाल दिया? अब उन्होंने फार्मूला ये निकाला है कि आपका जो यूनिट, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है नेट मीटरिंग का, उसका उन्होंने यूनिट रेट कर दिया 25 समथिंग। जो ठीक पुराने है, हैं। जो पुराने हैं, और उसका जो टेन्योर है वो 7 साल था। अब वो 7 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे तो वो भी शिफ्ट हो जाएंगे 11 रुपए पे। जो नए कस्टमर अब आएंगे उनको 11 रुपए समथिंग जो है यूनिट्स रेट चार्ज होगा, जो वो एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मतलब कि अब उन्होंने हाफ का डिफरेंस डाल दिया। लेट से अगर पहले 50 या 55 रुपए था, उसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया हाफ पे, 25 रुपए पे, और जो नए अब आएंगे उसको उसका भी हाफ कर दिया, 11 रुपए पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो डेफिनेटली अब जब ये होगा तो अब नेट मीटरिंग करवाने का फायदा नहीं होगा। अब जो बिलिंग है वो आप जितना मर्जी सोलर लगा लेंगे आपको जीरो नहीं कर सकेंगे। और अब उसके ऊपर उन्होंने एक अपर कैप भी लगा दी हुई है। वो अपर कैप क्या है कि अब आप एक खास से ज्यादा सोलर नहीं लगवा सकते। वैसे तो रेजिडेंशियल सेक्टर के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों ने अप्रूवल जो थी अपने घर के ऊपर सैंक्शन लोड 5 का करवा के 7.5 किलोवाट तक आप अपना सैंक्शन लोड जो था उसके मुताबिक सोलर लगवा सकते थे। अब उसके ऊपर भी अपर कैप्स लगना शुरू हो गई। ठीक है, नेट मीटरिंग से कौन से लोग मुस्तफिद हो रहे थे और नेट बिलिंग से अब कौन से लोग फायदा उठाएंगे? सर, नेट मीटरिंग से हमारी जो गरीब आवाम है, जो सादा लोग हैं, जो इस माशरे का हिस्सा है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी, वो मुस्तफिद हो रहे थे। और उसका बेनिफिट क्या हो रहा था कि हर शख्स जो इंडस्ट्री के अंदर खास करके अपनी फैक्ट्री लगाता था, जब उसको वापडा के इशूज सामने आते थे तो वो सोलर लगवाने के बाद कम अज़ कम इस चीज़ से जो था बेफिक्र हो जाता था कि अब मुझे मंथली जो बिल आएगा वो कितना आएगा, तो उसको वो एडजस्ट कर लेता था। लेकिन जब से अब ये पॉलिसी आई है, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का इसको नुकसान होगा तो वो इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि इंडस्ट्री मुल्क में पहले ही बंद हो रही है। अब जब ये चीज़ आ गई है तो वो इंडस्ट्री जो अब नहीं लगेगी वो तो सोच ही नहीं सकती कि वो कम्पीट कर सकेगी पुराने वालों को। क्योंकि अब देखें ना, जो बंदा आज सोलर लगवाएगा वो 11 रुपए के हिसाब से बिजली जो है वो बनाएगा, और जो उससे पहले वाला है वो 25 के हिसाब से लगाएगा, तो 12-13 रुपए का जो डिफरेंस है उसको कम्पीट ही नहीं कर सकेगा वो। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। और जो एग्जिस्टिंग है वो भी, जिन्होंने अपना करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया हुआ है सोलर के ऊपर, जब उनको अब आप जो है नेट मीटरिंग का बेनिफिट वो नहीं देंगे जो पहले था, जो उनका हक भी था, क्योंकि देखिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से की है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी दे रही थी। वो सब्सिडी सिर्फ ये दे रही थी कि वो नेट मीटरिंग के ऊपर उनको बेनिफिट हो रहा था। लेकिन अब वो जो बेनिफिट है वो नहीं मिल सकेगा, और इसका डेफिनेटली जो प्रेशर आया गवर्नमेंट के ऊपर, वो जो आईपीपीज हैं उनकी वजह से आया होगा। डेफिनेटली जो गवर्नमेंट की जो इनकम थी वो कम होती जा रही थी, जो लोगों का रुझान था नेट मीटरिंग और सोलर के ऊपर वो बहुत ज़्यादा था, और उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया है।
और एक आम आदमी, एक आम शख्स जो अपने घर में 50-60 हज़ार लाख रुपए का बिल मंथली देता था, वो 5-10 लाख की सिस्टम की इंस्टॉलेशन करके सोलर के साथ अपना बिल ज़ीरो कर लेता था। वो अब चीज़ खत्म हो गई है। ठीक है। और नेट बिलिंग के बारे में समझाते हैं कि नेट बिलिंग से अब क्या होगा, जिसको जो नया यूजर है जो नेट मीटरिंग की बजाय नेट बिलिंग की तरफ आता है, तो 11 रुपए का वो यूनिट सेल करेगा गवर्नमेंट को या वापता की मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से देखें, अगर आप अब मिसाल लेते हैं कि एक शख्स जिसने अब जो नेट मीटरिंग करवाएगा, नेट मीटरिंग सॉरी नेट बिलिंग जो आप करवाएगा, जो अब नेट बिलिंग शख्स अब जो करवाएगा, वो यूनिट जो वो वापडा को एक्सपोर्ट करेगा। फर्ज कर उसने 1000 यूनिट जो है वापडा को एक्सपोर्ट किया और उसने 1000 यूनिट ही लिया है, तो जो उसका 1000 यूनिट है उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 60 से, तो बिल हो गया 60,000। और जो उसने वापडा को एक्सपोर्ट किया है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 1000 का मतलब 11, मतलब 60,000 में से 11,000 माइनस कर दिया जाएगा, बाकी उसको जो बिल है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसका डेफिनेटली जो मैं बीइंग एन इंजीनियर और प्रोफेशनल सोलर इंडस्ट्री समझता हूँ जो कि इसका नुकसान भी गवर्नमेंट को इन लॉन्ग रन होने जा रहा है। वो नुकसान क्या होने जा रहा है वो मैं आपको आज बता देता हूँ। वो नुकसान ये होने जा रहा है कि लोग अब डिस्कोस के ऊपर, वापडा के ऊपर रिलाई करना छोड़ देंगे। वो क्यों छोड़ देंगे कि मार्केट के अंदर अब बैटरीज आ चुकी हैं, बेस्ट सिस्टम आ चुके हैं, वो सिस्टम लगना शुरू हो जाएंगे और लोग वापडा के मीटर्स को, कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो 11 रुपए का यूनिट क्यों वापडा को बेचे, वो उसकी जगह पे बैटरी लगवाएंगे और उस बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर करेंगे और 24 घंटे के लिए अपने घर में फ्री बिजली इस्तेमाल। ठीक है। ये बताइएगा 2024-25 में एक बूम आया था सोलर की मार्केट में और सोलर प्लेटें बहुत ज्यादा सेल हुई थी मार्केट्स में। जो ना शहरियों को रश होता था, जैसे अभी किसान के दिनों में पतंगबाजी के लिए रश होता था, पतंगे खरीदने के लिए, पतंगों की तरह सोलर प्लेटें खरीदी जा रही थी। तो क्या एकदम डाउनफॉल आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए, मैं बीइंग एन इंजीनियर और सोलर एक्सपर्ट, मैं ये समझता हूँ कि लोग अब बल्कि सोलर के अंदर एक फिर बूम आएगा। क्यों? वो लोग जो सोलर लगवा के वापडा की बिजली को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वापडा को बिजली दे रहे थे, अब उनको ये पता है कि वापडा को बेचने में हमें बेनिफिट नहीं है। अब उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन निकालेंगे, वो बैटरी बैंक्स लगाएंगे, तो डेफिनेटली दोबारा रिक्वायरमेंट शुरू हो जाएगी। अब बैटरीज जब बिकेंगी ज़्यादा तो लोग अपने घरों में बैटरीज लगाएंगे, बैटरीज के अंदर एनर्जी स्टोर करने के लिए फिर डेफिनेटली उनको सोलर प्लेट्स भी ऊपर ऐड अप करनी पड़ेंगी। तो इन एक्चुअल में सोलर मार्केट में कोई लॉस नहीं आएगा, गवर्नमेंट को नुकसान होगा। गवर्नमेंट में देखें, आप एक सादा सी मिसाल लें कि गवर्नमेंट को इस फैसले को करने वक्त एक चीज़ को सोचना चाहिए कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट है और मार्केट में उसकी रिसाई नहीं हो रही, वो मार्केट में नहीं बिक पा रही, तो आप उसकी पॉलिसी ऐसी लेके आएँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बिकना शुरू हो, उसके अंदर अट्रैक्शन दें। आप जो नेट मीटरिंग का या नेट बिलिंग का या जो मीटर लगवाने का कॉन्सेप्ट है, इसको इम्प्रूव करें। देखें, आप एक सादा मीटर लगवाने के लिए वापडा के दफ्तर चले जाए ना, तो आप रिश्वत दिए बगैर मीटर नहीं लगवा सकते। तो जो एक आम शख्स है वो क्यों वापडा के पास धक्के खाए, क्यों ना वो अपने घर में बैटरी लगा ले। आपके इतराज़ात हैं तो ये बताइएगा, जितने भी सोलर इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या सोलर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स हैं जी, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे, कोई अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा रहे? देखिए, पीएसए पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने बिल्कुल इसके ऊपर मीटिंग्स की हैं और इसके ऊपर हमारी बिल्कुल एक राय है और हम उसको बिल्कुल एक हक रखते हैं कि लीगली हम उसके ऊपर जाएं। हम लोग तमाम पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं वो इसके ऊपर अपना एक फैसला करके उसके ऊपर ज़रूर उसका जो एक हक है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अदालती निज़ाम है उसके ऊपर डिसीजन जो है उसको कराना और कितना कुछ सादा काम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ले सकते हैं, बिल्कुल स्टे हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर हम अपनी पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ज़रूर वर्किंग कर रहे हैं और उसके ऊपर हम एक आज या कल में फैसला हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।